अब तक आपने पढ़ा कि नताशा देवांश के ऑफिस पहुंच जाती है और ऋषि के मना करने के बावजूद भी देवांश के पीछे पीछे जाने लगती है और वही अनामिका कैफेटेरिया में खाने के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचती है। अब आगे अनामिका ने एक आईब्रो उठाए और फिर अपने सामने खड़े आदमी को ब्लैक एक्सप्रेशन और एक डेविल स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि कैफेटेरिया का मैनेजर आपका रिलेटिव है। किशोर ने पलके झापाए और सरकेस्टिकलो हंसते हुए कहा, क्या मिस कपूर को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या आप मेरे फैमिली के साथ भी फाइट करने वाली हैं? ये सुनकर अनामिका धीरे से हंसी और फिर उसने सर्विलेंस कैमरा की तरफ देखा और जैसा कि उसे शक था कैमरा ऑलरेडी स्विच ऑफ थे। कैमरा को अभी ऑन करो, अनामिका ने इंस्ट्रक्शंस दिए। मिस कपूर, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? किशोर सच मुझे उसके एक्शन से नाखुश था। वह बोला, अगर कैमरा उसको ऑन करना भी है तो यह आपका नहीं कंपनी का काम है। मैम, मैंने ऑन कर दिया है। असिस्टेंट ईश्वर ने तुरंत अपना टास्क कंप्लीट किया और अगर रिस्पेक्टफुली बोला। ठीक उसी वक्त कैफेटेरिया का मैनेजर दौड़ते हुए और पसीने से लथपथ वहां पहुंचा। उसने किशोर के बगल में यंग लड़की को देखा और पूछा, किशोर यह कौन है? क्या तुमने कंपनी की न्यूज़ नहीं देखी? हमारी कंपनी में कोई नया बिग शॉट आया है और यहाँ पर अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। किशोर क्लियरली अपने सामने की खड़ी इस यंग लड़की को ज्यादा मायने नहीं देता था। मैनेजर अरविंद किशोर की बातों का मतलब समझ गया, मगर फिर भी उसने मुस्कुरा का जवाब दिया, मिस कपूर, अगर आपको कुछ कहना है तो बताएं मुझे। लंच में से कुछ मीट पीस बचे थे, मैंने बस उन्हें गर्म करके कुछ और डिशेज के साथ मिला दिया है। ईश्वर प्लीज लेकर आओ, मिस्टर अरविंद और मिस्टर किशोर दोनों को टेस्ट करेंगे। यस सर। ईश्वर जल्दी से खाना तैयार करके ले आने के लिए चला गया। किशोर और अरविंद ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी इंटेंशन उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। मिस कपूर, अगर आप हमें टेस्ट करना चाहती है खाना ताकि हम उसे इम्प्रूव कर। अरविंद अपनी बात खत्म कर पता है उससे पहले अनामिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, प्लीज। ईश्वर जल्दी से ही उनके सामने 2 प्लेट ले आया। अरविंद ने मना नहीं किया और उसमें से एक मीट पीस उठाकर उसका एक बाइट लिया और कहा, खाना सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन किशोर ने उसे खाने को छुआ भी नहीं और इनपेशेंटली अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, अगर मिस कपूर हमें सच में लंच पर इनवाइट करना चाहती है तो आपको यह नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है। क्या मिस्टर किशोर का पेट भरा हुआ है या फिर आपको खाने में डर लग रहा है? अनामिका के बातों ने वहां खड़े हर एक इंसान को टेंस कर दिया और बाकी सारी एम्प्लॉयज जो अनामिका के पीछे यहाँ चुपके चुपके आ गए थे, वह काफी अनइजी फील करने लगे। आपका मतलब क्या है मिस कपूर? किशोर ने चिढ़ते हुए पूछा। तभी अरविंद बोल, ये वाला खाना शेफ ने लंच टाइम में फ्रेश बनाया है ना? उसके बाद सुनकर सेफस ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें उनके डर और एंजाइटी को छुपा नहीं पा रही थी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि इस फ्रेश नहीं बनाया गया है, अनामिका ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा। मैं बस इसके अंदर भरी हुई फीलिंग को लेकर और इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर क्यूरोस थी। ये किस चीज की बनी है और कौन कौन से मसाले पड़े हैं इसमें? फीलिंग। अरविंद थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उसने हंसते हुए कहा, मिस कपूर, आप सच में मजा किया है। ऑफ कोर्स, इस बर्गर के अंदर जो पार्टी है वह फ्रेश चिकन से बनी हुई है और इस मीट में ताज़ा इंग्रेडिएंट कर मसल पड़े हैं, जो हमारे शेफ मार्केट से खरीद कर लाए हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मीट है वह सोया प्रोटीन चांस को जॉब करके टॉपिक का स्टार्च और फूड डिटेक्टिव और पाक एसेंशियल को मिक्स करके बनाया गया है, और यहाँ पर अंदर स्प्रिंग अनियंस की जगह पर स्प्रिंग अनियन ऑयल से रिप्लेस कर दिया गया है, मी राइट? ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। क्या जो मीट विशेष उन्होंने लंच में खाया वह मिथ था ही नहीं, वह सब फूड अट्रैक्टिव थे। उन सभी लोगों को उल्टी आने लगी। मिस कपूर, आप यंग है, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएंगी। क्या आपके पास जो आप कह रही है उसका कोई भी सबूत है? अगर नहीं तो आप हमारे कैफेटेरिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरविंद ने बोल तो दिया, मगर उसकी आंखें इधर उधर हिल रही थी और अब किशोर भी अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं पा रहा था। यह मीट और फीलिंग फ्रेश है या नहीं है, हम लैब टेस्ट से पता सकते हैं ना? अनामिका ने दोनों की तरफ देखा और काफी क्लियर इंटरेस्ट के साथ बोली, मिस्टर अरविंद, जब आप यह मीट पीस खा रहे थे तब आपको थोड़ा अनिजी और डरा हुआ महसूस हो रहा था, है ना? अरविंद को ऐसा लगा जैसा अनामिका उसका दिमाग पढ़ सकती है, मगर वह फिर भी बोला, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे स्टाफ इस तरह की घटिया काम नहीं कर सकते। ये सुनकर अनामिका हंसते हुए बोली, आप अपने घटिया कामों का इल्जाम अपने स्टाफ्स पर लगाना बंद कीजिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो वह सब आपके ऑर्डर के बिना नहीं हुआ होगा। कौन इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अपने कंधे पर लेना चाहेगा? क्या आपके पास कोई प्रूफ है मिस कपूर? अरविंद ने दांत पिसते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। अपने जबान पर लगा रखो, अपनी औकात से ज्यादा आगे मत बढ़ो, इससे आपको मुसीबत हो जाएगी।
आज दोपहर में जो बर्गर्स बने थे में जो बीफ था वह एक्चुअली बिफ ही था क्या? अनामिका ने उसकी तरफ अपनी कॉन्फिडेंट आंखों से देखते हुए कहा। अरविंद को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने पूछा, आप क्या कहना चाहती है? मैंने नोटिस किया कि तुम लोग बीफ की जगह मरे हुए चिकन का इस्तेमाल करती हो। मिस कपूर, आप बस झूठा इल्जाम लगा रही है। आप इस तरह बिना प्रूफ के बकवास नहीं कर सकती। किचन का कचरा का डब्बा लेकर आओ। अनामिका ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया तो ईश्वर जल्दी से वो करने चला गया और बड़ा सा कचरे कट बैग सबके सामने लाकर रख दिया गया। एक स्विफ्ट किक के साथ अनामिका ने वह कछुआ का डिब्बा सामने गिरा दिया और चारों तरफ कचरा फैल गया। किशोर और अरविंद कुछ कदम पीछे हट गए। पूरे किचन में चिकन हेड्स, फीट, टेल्स ऐसे ही चीज फैल गई। आज लंच में चिकन तो था ही नहीं, तो ये सब क्या है? अनामिका ने कैजुअली पॉइंट करते हुए कहा, और नॉर्मली जब चिकन को जिंदा काटा जाता है तो उनकी आंखें खुली होती है, सिर्फ मरे हुए चिकनस की ही आंखें बंद होती हैं। आसपास के लोगों ने जल्दी से मरे हुए चिकन के सरों को जो फ्लोर पर पड़े हुआ था उन्हें एग्जामिन में किया और पाया कि सारी आंखें बंद थी। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जब चिकन को काटा जाता है तो उनमें से खून निकलता है, मगर मरा हुआ चिकन में से ठीक से खून नहीं निकल पाता, जिससे मीट रेड हो जाता है और एक मरे हुए चिकन की बॉडी ग्रे कलर की, सीकरी हुई और खून से भरपूर होती है, जो एक इंसान के लिए सीधी मौत है। आसपास का सारा स्टाफ उल्टी जैसा फील करने लगा। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वह लोग फ्रेश बीफ की जगह मरे हुए चिकन खा रहे थे। कुछ लोग तो उल्टी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और तुरंत बाथरूम की तरफ भागे। अरविंद ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका जैसी यंग लड़की इतनी ज्यादा स्मार्ट होगी। इतनी कम उम्र की लड़की चिकन के बारे में ऐसे कैसे जानती है? बहुत ही कम लोग फार्म पर चिकनस को करते हुए देखते हैं। ऑलराइट, अगर भले ही हमारे शेफ ने एक्सीडेंटली डेड चिकन खरीद लिए तो इनमें भी उनकी गलती नहीं है। ये सब मार्केट में चिकन स्टॉल ओनर होते हैं, उनकी गलती की वजह से हुआ है। उन्होंने इन्हें बेवकूफ बनाया। और उसके अलावा आपने कहा कि हमने डेड चिकन से बीफ बनाई है, तो फिर उसके मुझे सबूत दिखाए। अरविंद को अभी भी फाइट करता हुआ देखकर अनामिका खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। इसमें इतनी मुश्किल क्या बात है? अनामिका ने शांति से कहा, एक सुपर किचन को स्ट्रिप्स में काटिए और उसमें भी फ्लावरिंग, रोस्ट और सीजनिंग मिलकर फैन में फ्री कीजिए होटल में, और कुछ रीजनिंग के साथ बस तैयार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अरविंद शॉक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका प्रक्रिया को इतने डिटेल्स में जानती होगी। उसने एक भी चीज मिस नहीं की है। ये प्रूफ है। मैंने जिन भी फूड एडिक्टिव्स और कलर्स का नाम लिया है वह सारे के सारे आपके किचन में पाए जाएंगे। अनामिका की यह बात सुनकर आसपास का स्टाफ अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा था कि वह लोग इतना हैरान फील कर रहे थे। उनमें से एक स्टाफ मेंबर्स ने अपना चेस्ट पर हाथ रखते हुए रिलीफ में कहा, मैम थोड़ी देर पहले कुछ खा लिया था, इसलिए मैंने इन 2 डिशेज को लंच में छुआ ही नहीं। वह काफी रिलीफ फील कर रहा था। तभी अनामिका ने उसे स्टाफ मेंबर को देखा और क्यूरियस आंखों से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सिर्फ इन 2 डिशेज में प्रॉब्लम थी? मैम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। वह एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो अनामिका कॉन्फिडेंट बोली, आज लंच में जो भी 13 डिशेज बनी थी उनमें से एक भी फ्रेश इंग्रेडिएंट से नहीं बना था। ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सीरियसली 13 में से एक भी डिश फ्रेश नहीं थी? कितना डरावना है। यह मैं। वह सॉसेज का क्या? वह तो रियल थे ना? क्या वह भी फेक मीट से बना हुआ था? एक एम्प्लॉय ने चिंता में पूछा। अनामिका बिल्कुल शांति थी। क्या तुम लोगों ने कभी स्ट्रेट सॉसेज के बारे में सुना है? और सारे के सारे आटे और मैदे को कुछ फूड डिटेक्टिव में मिलाकर एसेंशियल ऑयल में रोस्ट किया जाता है और उसमें कुछ कच्चे मीट को मिला दिया जाता है और उन सबको मिलकर जो फूड प्रोसेसर बनता है उन्हें सॉसेज को शॉप में दे दिया जाता है। ये सुनते ही कुछ एम्प्लॉयज दौड़कर बाथरूम की तरफ भागे उल्टी करने के लिए। प्रूफ सामने है। ना सिर्फ ये लोग साफ सफाई से नहीं बदल आते हैं, बल्कि यह लोग एम्प्लॉयज की जान के साथ खेल रहे हैं। तुम लोग टेस्ट करवा सकते हो। उन लोगों को डर था कि सॉसेज भी में फेक मीट से बना हुआ है, लेकिन बाहर यह आया कि उन्होंने मीट तो था ही नहीं, उसमें अलग अलग तरह के फूड एसेंशियल मिले हुए थे। और जो फिश सूप तुम लोगों ने लंच में पिया था, क्या तुम लोगों ने उसका कलर में कुछ नोटिस नहीं किया? अनामिका ने सब लोगों की तरफ देखा और बोली, नॉर्मल फिश वॉश सूप इतना वाइट नहीं होता है, अनलेस तुम उसमें एक से ज्यादा वेजिटेबल क्रीम मिलाओ और फिर उसे एक डिलीशियस फिश सूप बना दो। ज्यादातर लोग वहां से भाग गए उल्टी करने के लिए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैंटीन ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैंने कॉन्ट्रैक्टेड मटन सूप पाउडर भी किचन में पाया। क्या तुम लोगों को पता है वह क्या है? वह एक ऐसा पाउडर है जिसे प्लेन वाटर में मिलाने पर भी उसमें से मटन सूप का टेस्ट आने लगता है। अनामिका की यह बात सुनकर एक और एम्प्लॉय ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा है,
दोपहर में मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ मेरे पास्ता में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस डाला था और कुछ नहीं खाया था। जो टोमेटो सॉस तूने खाया यहाँ से, वह भी टोमेटो एसेंशियल से बना हुआ था। ये सुनकर उसे एम्प्लॉय का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मजाक है? अरविंद ने अपने हाथ फोल्ड करके कोल्डली हंसते हुए कहा, भले ही तुम्हें ये सब चीज पता चल गई हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे सपने सचमुच ये सब इस्तेमाल करके लंच बनाया था। किशोर भी बोला, मिस कपूर आप जो बोल रही है उसे पर ध्यान दीजिए। इस वक्त अरविंद एक घायल शेर की तरह चिल्ला रहा था, मैं ये सब फैमिली के तौर पर सब भूल जाने वाला था मिस कपूर, मगर आपने सारा का सारा दोस्त मेरे ऊपर डाल दिया और अब जब सारे एम्प्लॉय के मन में हमारे कैंटीन को लेकर गलतफहमी हो गई है तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। श्योर। अनामिका बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि वह खुद बोली, मिस्टर अरविंद आप बूढ़े हो रहे हैं, अगर आप फोन ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ईश्वर आपकी मदद कर देगा। अरविंद ने उम्मीद नहीं की थी कि यह यंग लड़की इतनी स्ट्रांग होगी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस कपूर ध्यान से सोच लीजिए, एक बार मैं पुलिस को कॉल कर दिया था, आपकी जॉब भी नहीं बचेगी। तुम्हें पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसका है साथ टाइम पर वेस्ट न करने का फैसला किया और बोली, अगर तुम नहीं भी करोगे तो मैं कर दूंगी। अरविंद, मिस कपूर काफी यंग है, वह कभी कभी थोड़ी बहुत बेवकूफ कर देती है, उससे दिल पर मत लो, छोड़ दो इस बात को मेरे लिए। किशोर ने सब कुछ शांत करते हुए कहा, जाओ और सुबह जो तुमने खाना खरीदा था उसके रिसिप्ट लाकर मिस कपूर को दिखा दो, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हम फ्रेश इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने उसके एक्सप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया और डायरेक्टली बोली, मैंने सुना है कि जिस सुपरमार्केट से तुम लोग इंग्रेडिएंट्स लेते हो वह भी तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ही है। इससे किशोर तुरंत गुस्सा हो गया और बोला, मिस कपूर क्या आप ये कहना चाह रही है कि हमारे फैमिली के बीच में कुछ गलत काम चल रहे हैं? ये तो तुमने कहा, मैंने कहा कहार। तुम। अनामिका ने अरविंद को एक लुक दिया तो अरविंद ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और पुलिस को डायल करने के लिए तैयार हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे अनामिका ऑफिस के कैफेटेरिया में जाकर सबको एक एक खाने में क्या क्या गड़बड़ है एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। रुक जाओ, किशोर ने तुरंत रोकते हुए कहा, इस वक्त पुलिस को फोन करना ठीक नहीं है। भले ही खाने में कोई फॉल्ट हो या फिर ना हो, मगर एक बार पुलिस कंप्लेन हो गई तो हमारे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो फिर तुम यह मामला कैसे हैंडल करने वाले हो? अनामिका ने उसकी तरफ काफी इंटरेस्ट से देखा। अगर तुम एक बार अरविंद से माफी मांग लो तो हम ऐसे नाटक करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किशोर के यह बात अनामिका को काफी अजीब लगी। उसने ईश्वर को इशारा किया तो उसने तुरंत पुलिस का नंबर डायल कर दिया। किशोर गुस्सा हो गया, ये लड़की उनसे पंगा ले रही है। वेल, अगर वह उसे पुलिस को कॉल करना ही तो अच्छा है, यहाँ पर कोई डरा हुआ नहीं है। किशोर कुछ पुलिस वालों को जानता था, इसलिए वह लोग उसकी मदद पक्का करेंगे। ये लड़की बहुत भोली है। ये सोचकर किशोर ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आ गए और जो लीड ऑफिसर था वह किशोर को थोड़ा अजीब लगा। ऑफिसर ने पूरी स्टोरी सुनी और अपने आदमियों को किचन के सैंपल्स लेने के लिए कहे और टेस्टिंग के लिए देने के लिए कहा है। वह बाय द वे, अनामिका ने सर्विलांस सिस्टम को हैक करके सारी डिलीटेड फुटेज रिस्टोर कर ली थी, इसलिए वह बोली, मैं आपको सारे ही सर्विलांस फुटेज ऑफिशियल ईमेल पर भेज दूंगी। मिस कपूर आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच, छोटा सा मामला है, हम संभाल लेंगे। लीड इंस्पेक्टर बहुत पोलाइट था, आप चिंता मत कीजिए, रिजल्ट में अगर पता चला कि उनकी इंग्रेडिएंट्स और नुकसानदायक थे तो हम बाकी सारा मामला कानून के हिसाब से संभालेंगे। अगर उन्होंने फूड सेफ्टी लॉस को तोड़ा है तो इन्हें फाइन देना पड़ेगा, उनके ऊपर केस होगा, इनका लाइसेंस कैंसिल होगा और यह जेल जाएंगे। ये सब सुनकर किशोर को थोड़ी बैड फीलिंग आने लगी और उसने कहा, सुनो, तुम क्या नए हो, आज रमेश नहीं आया? तुम उसे जानते हो? लीड इंस्पेक्टर ने किशोर की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, आज ही उसका सस्पेंशन हुआ है, क्या तुम्हें इस किसी मामले में बात करनी थी? ओ नहीं, नहीं, गुड, किसी ने उसकी रिपोर्ट की कि वह रिश्वत लेता है। अगर तुम उसे मदद के लिए मैसेज करते हो या फिर बुलाते हो तो वह तुम बेसिकली पुलिस को उसके खिलाफ सबूत दे दोगे और उसके चार्ज और भी बुरे हो जाएंगे। लीड इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर किशोर का दिल कांप गया। डैम, उसने अभी अभी रमेश को मदद के लिए फोन किया था, ये कहते हुए कि सिचुएशन है यहाँ पर जिसे आकर वह डील कर ले और हमेशा की तरह यूजुअली वह उसे पैसे देगा। यह एक बुरी खबर है। किशोर का लगातार पसीना बहता जा रहा था और अरविंद भी उतना ही डरा हुआ था, जो लगातार अपने माथे से पसीने पोंछ जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस वर्ल्ड में उसके दिन एक यंग लड़की के हाथों खत्म हो जाएंगे।
पुलिस ऑफिसर उसके पास पाया, बोला प्लीज हमारे साथ चलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। किशोर मेरी मदद करो। अरविंद ने डेस्परेटली किशोर की तरफ देखा। वह पुलिस के साथ नहीं जा सकता था, वरना उसके खिलाफ जो सबूत मिल जाते तो वह पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करो। किशोर ने उसके पीठ थपथपाए और धीरे से बोला, कुछ भी एडमिट मत करना, तुम्हें बचाने के लिए लॉयर जल्दी ही वहां पहुंच जाएगा, तुम जल्दी भेजना। अरविंद काफी परेशान था। आई नो, रिलैक्स। ओह बाय द वे, श्री अरविंद किए थे साथ रेस्टोरेंट और है। अनामिका अचानक से बोली। ये सुनते ही अरविंद का चेहरा काला पड़ गया। ये लड़की करने की क्या कोशिश कर रही है? क्या उसके हिसाब से यह सिचुएशन ऑलरेडी बहुत बुरी नहीं है जो वह आज में घी डालने का काम कर रही है? मिस्टर अरविंद हमेशा ही डिजाइनर क्लोथ पहनते हैं और लग्जरी घरों में रहते हैं, मगर उनका अकाउंट हमेशा ही दिखता है कि उनकी कोई कमाई नहीं है और वह टैक्स पे नहीं कर सकते। यह बात मुझे समझ नहीं आई। अनामिका की यह बात सुनते ही वह इंस्पेक्टर तुरंत सब कुछ समझ गया और वह बोला, इसे अभी अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। यस सर। अरविंद के वहां से जाने के बाद अनामिका ने एक आईब्रो उठाए और फिर किशोर की तरफ और हेड ऑफ तो हो ऑफिस की तरफ देखा। बहुत सारे एम्प्लॉय अपने हेल्थ चेकअप के लिए छुट्टी लेना चाहते थे। अब जब यह इशू सॉल्व हो गया है और रिजल्ट ये निकला है कि यह सब कंपनी की गलती की वजह से हुआ है, तो बोलो हेडक्वार्टर को इन सभी एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा 1 महीने की सैलरी दी जाए ताकि यह वह लोग अपना हेल्थ से चेकअप अच्छे से करवे पाए और कुछ न्यूट्रिशियस चीज खरीद पाए खाने के लिए। समझ गया मैम। ईश्वर तुरंत समझ गया और काम पर लग गया। ठीक उसी वक्त अनामिका को देवेंद्र जी का मैसेज आया। मिला अनु, क्या तुम काम कर रही हो? थकी हुई हो? भूखी हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना भिजवाया है। और मैसेज के अंत में उन्होंने एक क्यूट इमोजी भेजा था। थैंक यू दादाजी, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अनामिका चलते हुए बात करने लगी, मुझे भूख नहीं लगी है। अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगी है तो भी तुम्हें खाना चाहिए। तुम बहुत पतली हो, मैंने शेफ से कहकर तुम्हारे लिए कुछ फेवरेट चीज बनाई है, मुझे पक्का पता है कि तुम्हें पसंद आएगी। शेफ ने ही उन्हें आइडिया दिया था कि आजकल की यंग लेडीज को इस तरह आफ्टरनून टी और पेस्ट्री काफी अच्छा लगता है, तो अनु को भी पसंद आएगा, राइट? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप देवांश को दे दीजिए। उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसके लिए तैयार नहीं करवाया है, देवेंद्र जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वहीं दूसरी तरफ नताशा 2 घंटे से कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही थी। जो वह स्नैक्स और आफ्टरनून लेकर आई थी वह ऑलरेडी ठंडे हो चुके थे। वह जाकर देवांश को देखना चाहती थी, मगर उसे डर था कि वह उसके काम में डिस्टर्ब कर देगी। वह हिचकिचा ही रही थी, तभी देवांश की ऑफिस का दरवाजा खुला और वह उसने देवांश को बाहर आते हुए देखा। तुम्हारा काम खत्म हो गया। नताशा ने तुरंत उसके पास जाकर कहा, तुम नॉनस्टॉप काम कर रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम पहले कुछ खाओगे? सर को कुछ मैटर से डील करना है। ऋषि अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस नताशा प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। देवांश, नताशा ने उसके पीछे से आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो तुम? कब वापस आओगे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार करवाया है, क्यों ना तुम पहले उसे थोड़ा सा खा लो। देवांश ने उसकी आवाज सुनकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से एलिवेटर में चला गया और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और वहां ये नताशा खड़ी रह गई। देवांश को जाता हुआ देखकर ऋषि भी जाने के लिए मोड़, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? अच्छा मैं वहां 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं बस चेक कर रहा था वह जूस एकदम फ्रेश है ना, और उसमें कोई आइस कैप नहीं है, राइट? हाँ, पेस्ट्रीज को गर्म रखना, हमारी लेडी बॉस को ठंडा करना अच्छा नहीं लगता। ऑल राइट। ये सुनकर नताशा कंफ्यूज हो गई। इसकी लेडी बॉस कौन है? वह क्या वह अनामिका है? अचानक से उसके दिमाग में अनामिका का चेहरा आया और नताशा शॉक हो गई और वह जल्दी से दूसरे एलिवेटर से नीचे पहुंची और गाड़ी में बैठते हुए बोली, मैक्स कार को फॉलो करो। मिस नताशा, आप क्या कर रही हैं? मैक्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया और नताशा की बेचैन एक्सप्रेशन देखकर उसने जल्दी से गाड़ी शुरू की। सर, ओबरॉय परिवार की गाड़ी हमारे पीछे है, क्या हम उन्हें चकमा दे दे? ऋषि ने अपने पीछे आ रही गाड़ी के लाइसेंस प्लेट को नोटिस कर लिया कि वह ओबरॉय परिवार की है, मगर देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, उन्हें फॉलो करने दो। अनामिका अभी अभी ऑफिस में आई ही थी, तभी उसे देवांश का कॉल आया। मैं तुम्हारे लिए आफ्टरनून टी लेकर आया हूँ, मैं वहां 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। देवांश की आवाज हमेशा की तरह डिप और 4 मिनट थी। तुम्हारा ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? क्या तुम ऑलरेडी और रास्ते में हो? हाँ, तो फिर मैं तुमसे नीचे आता हूँ मिलने के लिए। वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि तो देवांश सिंघानिया उसके लिए खाना डिलीवर करे, ये बहुत सारे लोगों का अटेंशन खींचेगा।
क्या तुम्हें डर है कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा? क्या वह लोगों के सामने उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? क्या वह ज्यादा हैंडसम नहीं है, या फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड उतना प्रेस्टिजियस नहीं है, या फिर कोई और बात है? क्या तुम्हें अपना खुद का स्टेटस नहीं पता? जैसे ही देवांश आएगा, ना सिर्फ कंपनी बल्कि पूरे शहर में बात फैल जाएगी और बहुत सारे लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगेंगे। नताशा पूरे रास्ते देवांश का पीछा करती रही, तब तक जब तक उसकी गाड़ी एक कंपनी के पास नहीं रुकी। वह एक क्लॉथिंग कंपनी थी, ओब्रोया परिवार की थी और अनामिका वहां की बॉस थी। उसने सही अंदाजा लगाया था, देवांश सचमुच अनामिका से मिलने आया है। उसने नताशा को 2 घंटे कॉन्फ्रेंस रूम में बिना कुछ कहे इंतजार करवाया, और यहाँ अनामिका से मिलने के लिए वह कुछ घंटे भी इंतजार नहीं कर सका। नताशा को समझ नहीं आ रहा था अनामिका में इतना क्या स्पेशल है। शायद बिजनेस वर्ल्ड में होने की वजह से उसने इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देख ली थी कि वह बस नॉर्मल लोगों के साथ घूमना चाहता है। देवांश अपनी शर्ट में गाड़ी से बाहर उतरा। वह हमेशा की तरह सुपर हैंडसम लग रहा था और उसके आसपास के लोग उसके कंपैरिजन में फीके पड़ जाते थे। वह देवांश सिंघानिया था जो जहां भी जाता है, स्पॉटलाइट उसी के ऊपर होती और जो आसानी से सबका ध्यान खींच सकता था। अनु, क्या तुम काफी देर से इंतजार कर रहे हो? जैसे ही उसे बाहर आता देखकर अनामिका उसकी तरफ आने लगी। उसने जेटली उसे गले लगा लिया और बोला, आई मिस यू। अनामिका को देखते ही जिसने उसे इतना मिस किया था, देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अभी अभी तो यहाँ आया हूँ। ये पब्लिक प्लेस है, क्या तुम थोड़ी दूरी बना सकते हो? वह लोग रोड पर खड़े हैं, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो